हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज हम कहानी सुनेंगे शेख चिल्ली और कुएं की परियों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। काम धाम तो वह कोई करता ना था। हाँ, बातें बनाने में बड़ा माहिर था, इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहकर पुकारते थे। शेख चिल्ली के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता था। शेख चिल्ली की बेवकूफ़ी और सुस्ती की सज़ा उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती और भूखे रहना पड़ता। एक दिन शेख चिल्ली की बीवी को बड़ा गुस्सा आया। वो बहुत बिगड़ी और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे, मैं घर में तुम्हें घुसने नहीं दूंगी। यह कहकर उसकी बीवी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दी। साग सालन कोई था ही नहीं तो देती कहाँ से। इस प्रकार शेख चिल्ली को न चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहाँ गया। उसने सोचा कि शायद साहूकार उसे कोई छोटी-मोटी नौकरी दे दे, लेकिन उसे निराश होना पड़ा। साहूकार के कारिंदों ने ड्योढ़ी पर से ही उसे डांट डपट कर भगा दिया। अब शेख चिल्ली के सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर वह भटकता रहा। घर लौट नहीं सकता था, क्योंकि उसकी बीवी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक नौकरी ना मिल जाए घर में पैर ना रखना। दिन भर चलते चलते जब शेख चिल्ली थक कर चूर हो गया, तो उसने सोचा कि कुछ देर सुस्ता लिया जाए। भूख भी उसे जोरों से लगी ही थी, इसलिए खाना खाने की बात भी उसके मन में थी। तभी कुछ दूर पर एक कुआं दिखाई दिया। शेख चिल्ली को हिम्मत बंधी और उसी की ओर बढ़ चला। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेख चिल्ली ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थीं। भूख तो इतनी जोर की लगी थी कि उन चारों से भी पूरी तरह न बुझ पाती। लेकिन एक समस्या ये भी थी कि अगर चारों रोटियां आज ही खा डाली, तो कल, परसों या उससे अगले दिन क्या करूँगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर में घुसना तो नामुमकिन था। इसी सोच विचार में शेख चिल्ली बार-बार रोटियां गिनता और बार-बार रख देता। समझ में ही नहीं आता कि क्या किया जाए। जब शेख चिल्ली से अपने आप कोई फैसला न हो पाया, तो कुएं के देव की मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे कुआं बाबा, अब तुम ही हमें आगे का रास्ता दिखाओ। दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद ही मिट पाए। लेकिन अगर चारों को खा लेता हूँ, तो आगे क्या करूँगा? मुझे अभी कई दिनों यहीं आसपास भटकना है। इसलिए हे कुआं बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ? 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों खा जाऊं? लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वह बोल तो सकता ही नहीं था, इसलिए कैसे जवाब देता? उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थीं। उन्होंने जब शेख चिल्ली की बात सुनी तो सोचा कि कोई दानव आया है, जो उन्हीं चारों को खाने की बात सोच रहा है। इसलिए उन्होंने तय किया कि चारों को कुएं से बाहर निकलकर उस दानव से विनती करनी चाहिए, ताकि वह उन्हें ना खाए। यह सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल आई। हाथ जोड़कर वे शेख चिल्ली से बोली, हे दानवराज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप तो व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको दे सकती हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। परियों को देखकर व उनकी बातें सुनकर शेख चिल्ली हक्का बक्का रह गया। उसे समझ में ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। लेकिन परियों ने इस चुप्पी का यह मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली गई। इसलिए उन्होंने एक कठपुतली और एक कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम सब आपका बहुत बहुत उपकार मानती हैं। साथ ही अपनी यह 2 तुच्छ भेंट आपको दे रही हैं। यह कठपुतली हर समय आपकी नौकरी बजाएगी। आप जो कुछ कहेंगे ये करेगी। और यह कटोरा
वह हर एक खाने की चीज़ आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगेंगे। इसके बाद वे परियां फिर कुएं के अंदर चली गई। इस सब से शेख चिल्ली की खुशी की सीमा ना रही। उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, क्योंकि बीवी जब इन दोनों चीज़ों के करतब देखेगी तो फूली ना समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात घेर आई थी, इसलिए शेख चिल्ली पास के एक गांव में चला गया और एक आदमी से रात भर के लिए उसे अपने यहाँ ठहरा लेने को कहा। यह भी वादा किया कि इसके बदले में वह घर के सारे लोगों को अच्छे-अच्छे पकवान व मिठाइयाँ खिलाएगा। वह आदमी तैयार हो गया और शेख चिल्ली को अपनी बैठक में ठहरा लिया। शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरे को निकाला और उससे अपने करतब दिखाने को कहा। बात की बात में खाने की अच्छी-अच्छी चीज़ों के ढेर लग गए। जब सारे लोग खा पी चुके तो उस आदमी की घरवाली जूठे बर्तनों को लेकर नाली की ओर चली। यह देखकर शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरी कठपुतली बर्तन साफ कर देगी। शेख चिल्ली के कहने भर की देर थी कि कठपुतली ने सारे के सारे बर्तन पल भर में निपटा डाले। शेख चिल्ली की कठपुतली और कटोरे के यह अजीबो-गरीब करतब देखकर गांव के उस आदमी और उसकी बीवी के मन में लालच आ गया। शेख चिल्ली जब सो गए तो वह दोनों चुपके से उठे और शेख चिल्ली के कटोरे और कठपुतली को चुराकर उनकी जगह एक नकली कठपुतली और नकली कटोरा रख दिया। शेख चिल्ली को यह बात पता न चली। सवेरे उठकर उन्होंने हाथ मुंह धोया और दोनों नकली चीजें लेकर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने बड़ी डींगे हाँकी और अपनी बीवी से कहा, भगवान, अब तुझे कभी किसी बात के लिए झीकना नहीं पड़ेगा। ना घर में खाने की किसी चीज की कमी रहेगी और ना ही कोई काम मुझे या तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जो चीज खाना चाहोगी मेरा यह कटोरा तुम्हें खिलाएगा और जो काम करवाना चाहोगी मेरी यह कठपुतली कर डालेगी। लेकिन शेख चिल्ली की बीवी को इन बातों पर विश्वास न हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसी डींगे रोज ही मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानूं। इस पर शेख चिल्ली ने तपाक से जवाब दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, और कटोरा व कठपुतली से अपने अपने करतब दिखाने को कहा। लेकिन वह दोनों चीजें तो नकली थी, अतः शेख चिल्ली की बात झूठी निकली। नतीजा यह हुआ कि उसकी बीवी पहले से भी ज्यादा नाराज हो उठी और कहा, तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को 2 जून का खाना नसीब हो। इन जादुई चीजों से कुछ नहीं होने वाला। बेबस शेख चिल्ली खिसियाया हुआ सा फिर घर से चल दिया। वह फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वह हार गया और उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसकी आंखें छलछला आई और वह रोने लगा। यह देखकर कुएं की चारों परियां फिर बाहर आई और शेख चिल्ली से उसके रोने का कारण पूछा। शेख चिल्ली ने सारी आप बीती कह सुनाई। परियों को हंसी आ गई। वे बोली, हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था और इसलिए खुश करने के लिए वे चीजें दी थी, लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे आदमी निकले। खैर, घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगी। तुम्हारी कठपुतली और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ रात को तुम रुके थे। हम इस बार तुम्हें एक रस्सी और एक डंडा दे रहे हैं। इनकी मदद से तुम उन दोनों को बांध और मार कर अपनी दोनों चीजें वापस पा सकते हो। इसके बाद परियां फिर कुएं में चली गई। जादुई रस्सी डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के यहाँ पहुंचा और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। वह आदमी भी लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार कुछ और जादुई चीजें हाथ लगेंगी, इसलिए उसने खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने यहाँ टिका लिया। लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। शेख चिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उस घरवाले व उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध लिया और जादुई डंडा दनादन पिटाई करने लगा। अब तो वे दोनों चीखने चिल्लाने और माफी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो यह सोचा था कि तुमने मुझे रहने को जगह दी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं, लेकिन तुमने मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया।
मेरी कठपुतली और कटोरे को ही चुरा लिया। अब जब वे दोनों चीजें तुम मुझे वापस कर दोगे, तभी मैं अपनी रस्सी व डंडे को रुकने का हुक्म दूंगा। इस पर उन दोनों पति पत्नी ने झटपट दोनों चुराई हुई चीजें शेख चिल्ली को वापस कर दी। यह देखकर शेख चिल्ली ने भी अपनी रस्सी व डंडे को रुक जाने का हुक्म दे दिया। अब अपनी चारों जादुई चीजें लेकर शेख चिल्ली प्रसन्न मन से घर की ओर वापस लौट पड़ा। जब उसकी बीवी ने फिर देखा कि शेख चिल्ली वापस आ गया है, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे तो कई दिनों से खाने को कुछ मिला ही नहीं था, इसलिए वह और भी झुंझलाई हुई थी। दूर से ही देखकर वह चीखी, कामचोर, तुम फिर लौट आए। खबरदार घर के अंदर अगर पैर खबरदार घर के अंदर पैर न रखना, वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है। यह सुनकर शेख चिल्ली दरवाजे पर ही रुक गया। मन ही मन उसने रस्सी और डंडे को हुक्म दिया कि वे उसे काबू में करें। रस्सी और डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया। रस्सी ने उसकी बीवी को कसकर बांध लिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। यह जादुई करतब देखकर उसकी बीवी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और कभी वैसा बुरा बर्ताव न करने का वादा किया। तभी उसे भी रस्सी व डंडे से छुटकारा मिला। अब शेख चिल्ली ने अपनी कठपुतली और कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था, कठपुतली बर्तन भांडे व जिन जिन चीज़ों की कमी थी झटपट ले आया और कटोरे ने बात की बात में नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए। यह देख तो शेख चिल्ली की बीवी के अचरज व खुशी का ठिकाना ही न रहा। दोनों ने भरपेट खाना खाया और खुशियां मनाई। अब शेख चिल्ली और उसकी बीवी के बीच कभी झगड़ा ना होता और दोनों शांतिपूर्वक और प्रेम पूर्वक साथ में रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।